पीयूष सिंह लिखते हैं, प्रणाम गुरुजी। Recently I met a person who hurt me in the past, and while meeting them, intense anger and past memories arose inside me. The best I could do was to stay quiet and leave as soon as the meeting was over. Even though I know intellectually that events just happened through this person in the past, I am holding on to that hurt. This happens to me a lot, where if someone breaks my trust, I feel hurt for a long time, while most of my daily life is peaceful. This is one thing I struggle with periodically. Please share your thought. पीयूष जी कहते हैं कि अतीत में किसी ने उनको चोट पहुंचाई होगी, फिर उससे कोई मिलने का संयोग बना और उससे उनको परेशानी हुई। हालांकि इंटेलेक्चुअली उनको ये बात पता थी कि उस व्यक्ति के माध्यम से ऐसा बस घटा था, लेकिन फिर भी वो जो हर्ट, वो चोट, वो परेशानी थी, वो उभरी और बेहतर रास्ता उनको यही लगा कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चला जाया जाए। भीतर बीच बीच में ऐसी चीज़ें उभरती रहती हैं जो लोग भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाते हैं, तो वो जो चोट है वो कहीं अंकित रह जाती है। हालांकि वैसे जीवन शांतिपूर्ण है, तो इस पर चाहते हैं कुछ बात कही जाए। देखिए पीयूष जी, जीवन की यात्रा है, निश्चित ही आप उस पर धीरे धीरे आगे आगे जा रहे हैं। लेकिन जीवन में क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी परतें, ऐसी गुत्थियां होती हैं जो इस तरह से उलझी होती हैं कि वो यक बयक नहीं सुलझती। उन पर हमें अलग से फोकस करना होता है। बस अगर ऐसा कुछ हुआ और हम विचलित हुए, हमें चोट का अनुभव हुआ, हम आहत हुए उन स्मृतियों के माध्यम से फिर से, तो इस बात का भी अपराध बोध अपने अंदर नहीं रखना चाहिए कि क्या मैं इतना भी नहीं समझ पाया कि मैं उससे प्रभावित हो गया। तो हैपनिंग की इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर पीयूष अपने अंदर डाली है, यानी कि वो आई है, तो इस इवेंट को भी हैपनिंग के जोन में ही डालकर देखो, क्योंकि ये उन परिस्थितियों में, उस परिस्थिति विशेष में, उस कॉस्मिक इक्वेशन में, उस इटर्नल लॉ के पैटर्न पे, उस जागतिक नियम की संरचना में उस क्षण वैसा ही हो रहा था। होगा कोई प्रयोजन अस्तित्व की उस विराट सत्ता का? संभव था कि आमना सामना होता ऐसे व्यक्ति से जिसने आपको किसी रूप में आहत किया था और आप शांति से उसका सामना करके निकल जाते। ये भी संभव था। ये संभव नहीं हुआ तो जो हुआ उसको भी एक हैपनिंग की तरह देखो कि ऐसा घटा, लेकिन फिर पीछे लौट कर, ये सब देखिए इसीलिए थोड़ी इंट्रिकेट चीज़ें हो जाती हैं, जटिल। फिर पीछे लौट कर ये भी देखो कि वो जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अभी शायद उतनी गहरी नहीं है। अगर वो उतनी गहरी होती तो स्मृतियों के माध्यम से चोट लगने की बात हमारे अंदर नहीं आती है, बड़े बड़ों को आती है। इसलिए इस बात पर कोई विचलित होने की या कम आध्यात्मिक समझने की ऐसी बात नहीं अपने आप को समझानी है। बड़े बड़े महात्मा, संत भावनात्मक चोटों से वो भी मुक्त नहीं हो पाते आसानी से। वक्त लगता है, क्योंकि ये जो विश्वास तोड़ने की, व्यक्ति के अंतरतम को किसी न किसी रूप में चोट पहुंचाने की जो बातें होती हैं, बड़ी सूक्ष्म रूप से अंकित होती हैं व्यक्ति के भीतर और देर तक पीछा करती हैं। वो परिस्थितियां सामने नहीं होती हैं
तो हमको लगता है कि सब शांत है, सब अच्छा है, लेकिन वो सामने आ जाए तब हम क्या करेंगे? तो उस पर सब दारोमदार खड़ा होता है। हमको अपनी इस समझ को और तराशना होगा और गहराई देनी होगी इस इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, जो घटनाओं के घटने की जो रहस्यमयता है उससे जुड़ी हुई है। ये बात जितनी सतह पर लोगों को आसान लगती है उतनी आसान होती नहीं है, क्योंकि ये टोटल कॉन्सेप्ट है। यानी कि किसी, अगर हम आध्यात्मिक दर्शन की बात देखें तो ये एक परिपूर्ण दर्शन है, टोटल फिलॉसफी है। इवेंट्स हैपन, डीड्स आर डन, कॉन्सिक्वेंसेस हैपन, बट देयर इज नो पर्सनल डूअर। इतनी बातों में सब कुछ शामिल है। तो इतनी जल्दबाजी में किसी को नहीं होना चाहिए कि हाँ सब हो रहा है, क्योंकि हो रहा है के नाम पर लोग बहुत सारी मूर्खताएं भी करते चले जा सकते हैं। हो रहा है के नाम पर वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में शामिल भी हो सकते हैं जो उनके जीवन को और परेशान करें, क्योंकि हैपनिंग या होने की या अकर्ता की जो दशा है इसकी समझ जब बहुत गहरी होती है तो हमको वो मांझती है, निखारती है, हमको धोती है अंदर से, जैसे बिल्कुल वॉश कर दिया गया हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं। स्मृतियाँ मात्र स्मृतियाँ हैं, ये भी तो हम देख पाते हैं। स्मृतियाँ मात्र स्मृतियाँ हैं। और फिर इंटेलेक्चुअली ही अगर हम देखें, इसीलिए मैं कभी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कम करके आंकने की बात नहीं करता हूँ। कई लोग उसको उड़ा देते हैं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल नहीं, वो तो बिल्कुल दिल में उतरनी चाहिए, कॉन्शियसनेस में उतरेगी। बहुत कोई फॉर्चुनेट हुआ, अचानक उतर आई उसके अंदर, लेकिन वो रास्ता नहीं है। हम जब अध्यात्म में बात कर रहे हैं तो द वे, रास्ता की बात कर रहे हैं। अगर बुद्धा ने बात करी, ये रास्ता है। ताओ ने बात करी तो ताओ, दाओ, जो भी हम उसको कहें, उसका ट्रांसलेशन है कि द वे। और जो हो बिल्कुल आकस्मिक रूप से, अनियोजित रूप से, बिना किसी आयोजन के, हमारे किसी भी योगदान के बिना होगा, वो तो होगा, लेकिन कई सारी चीज़ें हम तराश सकते हैं। कई सारी चीज़ों को हम अपनी इस समझ से, इस इंटेलिजेंस से समझ सकते हैं। जैसे छोटी सी ही बात देखें, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का एक धरातल और ओपन करें, देखें कि क्या ये जो पर्सन है जिसको मैं आज ये एक नाम देकर देख रहा हूं, क्या ये उस समय भी वही था जब कोई वो घटना घटी थी या वो पर्टिकुलर इवेंट घटी थी? अब ये एक ऐसी आपाधापी की स्थिति है कि हमने मान लिया होता है कि हाँ मैं वही हूं, वो जो 10 साल पहले, 5 साल पहले, 25 साल पहले जो कुछ था, मैं वही तो हूं। और सारे लोग ऐसे ही डील करते हैं संसार में। संसार हमको मोहलत ही नहीं देता कि हम इस पर थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच सकें। कहता वही है। कोई आदमी को देखा, अच्छा वही आ गया, देखो इसने वो किया था, इसने ये बात बोली थी, इसने ऐसा किया था। और हम अपने आप को भी वैसे ही देखते हैं। इसीलिए जब हम अपने किस्से सुनाते हैं तो कितना रस लेके सुनाते हैं कि जब मैं वहाँ पर था ना, आज से इतने साल पहले। अभी जो मैं था, मैं का जो सारा यहाँ पर मामला है, ये उसको एक कैमोफ्लेज कर देता है, फ्रेगमेंटेड रियलिटी को। जिंदगी में वो जो पहले की घटना थी और जो पर्सन उसमें शामिल था, इंटेलेक्चुअली ही इसको बहुत शार्पली देखें तो दिखाई देगा कि वो तो कुछ अलग परिस्थितियां, अलग मनोदशाओं, उनका जोड़ था। उस समय की जो समझ, भावनात्मकता, बौद्धिकता, जो कुछ भी था, वो उसका एक कॉम्बिनेशन, कलेक्शन था जो वो व्यक्ति था। जो ये व्यक्ति है, ये कुछ अलग परिस्थितियों, भावनाओं, अलग समझ, अलग अनुभूतियों, अलग सारे परिदृश्य का एक कॉम्बिनेशन, कलेक्शन है। तो ये फर्क हो गया। ये एग्जैक्टली वो नहीं है,
ये बहती हुई धारा में हमको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही, लेकिन ये कंटिन्यूटी नहीं है, वो अलग फ्रेम था, पिक्चर का ये अलग फ्रेम है। तो ये कहना भी देखा जाए रियलिटी नहीं है कि हम कहें कि वो मैं था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, और वो व्यक्ति भी वो नहीं था जिसने ऐसा किया था। लेकिन बीच में स्मृति का जो हेलुसिनेशन है मेमोरी का, वो उसको जोड़ता है, उस चीज़ को इस तरह से जोड़ता है कि हमको सब एक जैसा दिखाई देता है, कि जैसे कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी नहीं है, वो सातत्यता कंटिन्यूटी नहीं है। इस बात को अगर हम बार बार देखेंगे, बहुत समझ के साथ देखेंगे, तो हमको एक दिन समझ में आ जाएगी, क्लिक से आएगा कि ओह, तब फिर इस बॉडी माइंड को पेन नहीं है और गिल्ट भी नहीं है, कोई अपराध बोध भी नहीं है, कोई पीड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं। इस शरीर मन, अब इस शरीर मन को कहना भी देखिए कितना रोचक है ना। ये तो बदल ही रहा है, बह रहा है, दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है शरीर मन, लेकिन हम कहते हैं ये शरीर मन वो था, उसने ऐसा हुआ था, उसका बोझ हम अभी तक अपने ऊपर लेके चल रहे हैं। लेकिन वो बात गई, वो समझ वैसी थी, हमने उस समय वैसा किया था। तो अपने को ऐसे उससे डिसएसोसिएट करके देखना प्रारंभ करना होगा। उसे डिसोसिएशन पैदा किया हमने कहा ठीक है, जैसे हम दूसरे की कहानी देख रहे हैं वैसे अपनी कहानी देख रहे हैं। अच्छा, इस व्यक्ति ने उसका ऐसे मजाक उड़ाया था, जिसका मजाक उड़ाया था वो आइडेंटिटी, वो एंटिटी, वो तो बिल्कुल अलग थी। और बस जैसे ही हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, काफ़ी हद तक हमारा दर्द, पीड़ा कम हो जाएगी। और अगर कोई कभी याद भी दिलाता है तो हम बात को सुन लेते हैं और उससे आहत और आक्रांत नहीं होते हैं। इस सोच के कारण ही जो कंटिन्यूटी देती, हम किसी को बदलने का मौका ही नहीं देते, अपने को भी नहीं देते, दूसरे की तो जाने दो, अपने स्वयं को ही नहीं देते। इतनी सी जिंदगी सरसराती हुई बीत रही है। अगर आज हम मान लो, कल्पना करो 40 साल की उम्र में कोई खड़ा है, आधी खत्म हो गई उसकी, टेक्निकली आधी इतनी सी बची है। 40 बीतने में कितनी सरसराती हुई बीत गई थी, और अब क्या करोगे? तो इन सारी बातों में उलझना नहीं है, इन सारी बातों में, इन चोटों को, इन चीज़ों को हमको लेके नहीं देखना है। तो हाँ, और अगर हम लेके चलते तो अपने को ही बदलने का मौका नहीं देते। किसी इंसान से कोई भूल हो जाए, मुझसे ऐसा हुआ, मैं ऐसा कैसे कर सकता, और समाज भी नहीं छोड़ता उसको, लोग भी नहीं छोड़ते। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, कोई अपराधी बिल्कुल साइकोपैथ ना हो गया हो, केमिकल उसके अंदर सारा चेंज ना हो गया हो ब्रेन में, तो कंटिन्यूअस अपराधी नहीं होता। कोई अच्छा आदमी कंटिन्यूअस अच्छा आदमी भी नहीं होता। बीच में बड़े अजीब अजीब से पैचेज आते रहते हैं सबकी जिंदगी में। तो जो हुआ सो हुआ, अच्छा बुरा सब बीता। ये लाइफ का जो इस समय का फ्रेम है, ये पड़ाव है, ये बिल्कुल भिन्न है, और इसको भिन्न की तरह देखना जरूरी है। उसके लिए अपने फोकस को शिफ्ट करना जरूरी है। पहले हम अपने को आज़ादी देते हैं, अपने को फ्रीडम देते हैं, अपने को मुक्ति देते हैं, तब हम अपनी अतीत की बातों पर ना गौरवान्वित अनुभव करते हैं, ना अपनी अतीत की बातों पे हम कोई शर्म अनुभव करते हैं, क्योंकि जो हुआ उस क्षण की विशेष संरचना के कारण हुआ। ये क्षण बिल्कुल विशेष है, अलग है, सारी इक्वेशन बदल चुकी है। तो इस इक्वेशन को उस इक्वेशन से तौलने मापने का कोई मतलब नहीं। इतनी यात्रा तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से ही हो सकती है, और बस फिर तो जरा सी चीज़ बचती है टोटल अंडरस्टैंडिंग में। जैसे दिवाली में पटाखा है ना, उसमें हम आग जलाने जाते हैं, छोटी सी उसमें वो आगे उसकी वो जो होती है
पलीता या उसको क्या बोलते हैं वो निकला होता है। तो ये सब काम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का है कि जैसे इग्नाइटिंग माइंड, तो इग्नाइट कर रहे हैं हमने, इग्नाइट के ये तो इतना तो किया ही था कि जलाया, उसमें आग लगाई, वो जलना शुरू हुआ। अब वो जो लास्ट पॉइंट पर ब्लास्ट होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने आग लगा दी पटाखे में। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतना काम कर, कितना जबरदस्त काम है, आग लग चुकी है। एंड वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अचानक ब्लास्ट और टोटल अंडरस्टैंडिंग। टोटल अंडरस्टैंडिंग कोई ला नहीं सकता, लेकिन उस पलीते में आग लगानी तो इंटेलेक्चुअली पॉसिबल है, करनी होती है, की जा सकती है, और बहुत कुछ बदल जाता है।